नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पौराणिक मंच 108 में। जैसे को हम देख रहे हैं, हिंदू धर्म में इतने सारे विधि विधान पर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं तो हम भी करते आ रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ये नहीं पता लगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, इसमें हमें या हमारी पीढ़ी को क्या लाभ मिलेगा। इन्हीं सब गुत्थी को सुलझाने की वजह से ये वीडियो बनाई गई है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद शरीर को जलाने का विधान है, जिसे दाह संस्कार कहा जाता है। लेकिन जब हिंदू धर्म में किसी शिशु या सन्यासी की मृत्यु होती है तो उसे जलाया नहीं जाता, बल्कि उसे दफनाया जाता है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी महिला के बच्चे की गर्भ में मृत्यु हो जाती है या फिर 2 साल से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उसे जलाने की वजह दफनाया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका कारण यह है कि जब कोई शिशु जन्म लेता है तो उसमें मोह माया नहीं होती, जिससे आत्मा का शरीर को लेकर कोई लगाव नहीं होता, और ऐसी स्थिति में अगर शिशु की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा शरीर आसानी से छोड़ देती है। क्यों जरूरी है दाह संस्कार? जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता जाता है वह मोह माया में बंधता चला जाता है और शरीर में मौजूद उस आत्मा को शरीर से मोह होने लगता है। ऐसे में मृत्यु के बाद भी आत्मा मृतक के शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, जब तक कि मृतक का दाह संस्कार नहीं किया जाता। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद ही आत्मा मुक्त होती है। संत पुरुषों को क्यों दफनाया जाता है? गरुड़ पुराण के अनुसार शिशुओं के अलावा संत पुरुषों और भिक्षुओं को भी जलाने की बजाय दफनाना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा मनुष्य कठोर तपके के कारण अपनी इंद्रियों को अपने काबू में कर लेता है। संत पुरुष मोहमाया और क्रोध आदि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे में उस शरीर में उपस्थित उस आत्मा को शरीर से कोई लगाव नहीं रह जाता। मान्यताओं के अनुसार ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद सीधा बैकुंठ धाम चले जाते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। इन्हीं में से एक है अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार को मृतक की मुक्ति के लिए बेहद आवश्यक माना गया है। सिर पर डंडा मारने की क्रिया को कपाल क्रिया कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस क्रिया के तहत शव जब आधा जल जाता है तब उसके सिर पर डंडा मारकर उसके सिर यानी कि कपाल को खंडित किया जाता है। इसे जरूर पढ़ें। कौन थी रावण की बेटी जो करना चाहती थी हनुमान से विवाह? यह क्रिया को करने से मृतक के सिर में एक गड्ढा हो जाता है। इस गड्ढे में घी डाला जाता है ताकि अग्नि इस हिस्से को पूरी तरह से जला सके। घी डालने के बाद मृतक का कपाल अलग से अग्नि में भयंकर रूप से जलने लगता है। शास्त्रों में कपाल क्रिया करने के पीछे के 3 कारण बताए गए हैं। पहला कारण यह है कि सिर वाला ठोस होता है। मुखाग्नि के बाद शरीर के बाकी सभी हिस्से जल जाते हैं, लेकिन एकमात्र सिर ही नहीं जलता है। पूरे शरीर को जलाए बिना अंतिम संस्कार, सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार क्यों नहीं करते, अधूरा माना जाता है। इसी कारण से सिर के हिस्से को डंडा मारकर और उसमें घी भरकर उसे जलाने की प्रक्रिया निभाई जाती है। दूसरा कारण यह है कि हिंदू धर्म ग्रंथों एवं शास्त्रों में कपाल को मोक्ष का द्वार माना गया है, यानी कि मोक्ष तक पहुंचने के लिए कपाल का खुलना बेहद जरूरी है। ऐसे में कपाल क्रिया के माध्यम से मोक्ष के द्वार को खोला जाता है। तीसरा कारण यह है कि अगर कपाल साबुत रह जाए तो तांत्रिक क्रिया के लिए उसका दुरुपयोग किया जाता है, यानी कि तांत्रिक अपनी क्रियाओं के लिए मृतक के सिर को उठाकर ले जाते हैं। ऐसे में मृतक को मोक्ष नहीं मिल पाता है।
इसी कारण से न सिर्फ सिर पर डंडा मारने की परंपरा है, बल्कि शव पूरा जलने के बाद ही परिजनों के घर लौटने की प्रथा भी है। तो इस कारण से मारा जाता है अंतिम संस्कार के दौरान सिर पर डंडा। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो देखने के लिए।